बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। वेलकम माय डियर अग्निवीरो, दिस इज कैप्टन गजेंद्र कुमार फ्रॉम यूनिक ब्रेन स्टडी चैनल। ये भारतवर्ष हमारी माता है, इसकी सेवा में, इसके लिए हम यदि जान भी न्यौछावर कर दें तो कम है। तो आज हम आपके लिए जो आपका चैप्टर था क्यूज, उसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1। मैं जो पढ़ा रहा हूं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाऊंगा और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट आईपीएस लेडी ऑफ इंडिया। भारतवर्ष की सबसे प्रथम आईपीएस लेडी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। किरण बेदी। यदि इनको आयरन लेडी कहा जाए तब भी कम है। इनके समय में जब ये कमिश्नर थी तो लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त था कि इन्होंने मिसेज इंदिरा गांधी की कार रोक ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइडेस्ट रिवर इन इंडिया। हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यह है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ये नदी 26 किलोमीटर सामान्य टाइम पर फैली होती है और जब बारिश का टाइम होता है, जब बारिश हो जाती है तो ये 36 किलोमीटर फैल जाती है। और भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। गंगा का एक्सटेंड, गंगा की जो लंबाई है कितनी है? 2015 किलोमीटर गंगा की लंबाई। अभी हम देखते हैं, ये तो आपने देखा इंडिया का, तो मैं बताना चाहता हूं इसके बाद वर्ल्ड का। ऊपर वाला जो क्वेश्चन कर लिए उसको बताते जाता हूं। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर, यानी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उसका नाम है अमेजॉन। इसकी लंबाई 6992 किलोमीटर है। वर्ल्ड की सबसे वाइडेस्ट नदी यानी जो सबसे चौड़ी नदी, वर्ल्ड वाइडेस्ट रिवर, ये भी अमेजॉन है। ये नदी
साउथ अमेरिका में नॉर्थ साइड से बहती है और इसका जो चौड़ाई है वो सामान्य टाइम पर 110 किलोमीटर की है और बारिश के टाइम पर यह नदी 350 किलोमीटर तक फैल जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पैरट ऑफ इंडिया। पैरट ऑफ इंडिया का खिताब किसको दिया गया, यानी भारत का तोता। तो यह है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, यानी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होती है, कितनी परसेंट रहती है। इसकी खोज, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज 1630 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था JBB हालमोंट। JBB हालमोंट इन्होंने वायुमंडल के अंदर देखा, बताया कि वायुमंडल के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है और वो वायुमंडल में कितनी होती है 0.03% से लेकर 0.04%। यदि ऑप्शन में आपका ABCD दिया हुआ है और उसके अंदर 0.04 दिया है तो आप 0.04 को टिक करेंगे। यदि 0.03 दिया हुआ तो 0.03 को आप टिक कर दें। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। जनन के लिए यानी संतान उत्पत्ति के लिए क्रोमोसोम होने जरूरी है और मानव के शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं 23 पेयर। 23 पेयर यानी 46। कितने होते हैं 46। ऊपर वाला यदि आपने नोट कर दिया है, चलो मैं इसको खत्म करता हूं, उसके बाद इसको नोट करना, इसको मिटा दूंगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। आप देखते हैं जैसे ये मसल्स हैं तो ये कितने टोटल मसल्स होते हैं एक मानव शरीर के अंदर, ये होते हैं टोटल 639 मसल्स। नेक्स्ट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, यानी जो किडनी है उसको की गणना हम किस में करते हैं, किस इकाई में करते हैं, तो उसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। ये आपने देखा नंबर ऑफ मसल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ बोन्स, यानी बोन्स कितनी होती हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिख देता हूं। नंबर ऑफ बोन्स यानी मानव शरीर के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 206, यानी 206 हड्डियां मानव शरीर के अंदर होती हैं, जिसमें से एक्सेल होती हैं यानी बाहरी होती हैं ये 80
और बाकी होती है 1 to 6। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर स्कल 1 to 6 के अंदर स्कल आपका खोपड़ी ये ऊपर वाला, और इसके बाद ये रिब्स 126 के अंदर रिब्स आपकी, और ये हाथ और पैर की हड्डियां, ये सब काउंटेड है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है जो कि दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में बदली करता है। इसको बोलते हैं लैक्टोबाइलस। लैक्टोबाइसिलस। लैक्टोबाइसिलस। अब ये कुछ मैथ के सवाल हैं, इनको थोड़ा सा हल करेंगे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, टोटल आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स से हैं? 100 मार्क्स से, और उसमें से हर क्वेश्चन करना अनिवार्य है, लेकिन नहीं होता है उसको गलत ना करें। गलत करने से आपके नंबर कटेंगे, और आपके पास टाइम है 1 घंटा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 मिनट मिलता है। लगभग 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो आपने सोच समझ कर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए जैसा कि आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एकदम आंसर घुस जाता है कि इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप उसको टिक कर दीजिए। और जब कंफ्यूजन रह जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। आपका दिल बोल देता है कि ये वाला कुछ इसका आंसर है। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट। 12 आदमी 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक व 9 और 25 का मध्य अनुपातिक क्या होगा? यानी 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक व 9 और 25 का मध्य अनुपातिक क्या होगा? तो मैं तीसरा अनुपातिक को मान लेता हूं, तीसरा को मान लेता हूं मैं x, और मध्य वाले को मान लेता हूं मैं y। तो हम 30 और 12 को देखते हैं, यानी 12 अनुपात 30 और इसका 30 का समानुपात 30 एंड अनुपात x। तो आप ऐसा करें, ये 12 कहां पहुंच जाएगा अनुपात 12 x के साथ में, यानी 12x इज इक्वल टू होगा 30 इंटू 30, और x बराबर होगा 30 कितना हो गया 900, और x बराबर कितना हो गया बटे कितना है 12, और 12 काटिए से 12 सत्ते 84, 6 बचा 12 पंजे 60, कितना है 75। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम 9 और 25 का मध्य अनुपातिक क्या होगा? मध्य वाला देखते हैं, यानी 9 अनुपात, मैं y माना इसको, y समानुपात y अनुपात कितना है 15। तो ये क्या हो गया 9 इंटू 15 बराबर क्या हो गया y वाला y स्क्वायर। y स्क्वायर कितना हो गया आपका 9 इंटू 15,
सॉरी, मैं नीचे वाला सवाल पहुंच गया 25। तो ये वाई स्क्वायर बराबर हो गया 9 इंटू 25। तो वाई बराबर क्या होगा? 9 इंटू 25 का होल स्क्वायर। ये कितना है देखें, 9 का क्या होगा 3 और 25 का क्या होगा 5। तो y बराबर क्या हो गया 15। y बराबर हो गया 15। तो अभी x क्या है आपका अंश है और y क्या है आपका हर है, यानी ये क्या है नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो x की वैल्यू क्या है आपका 75 और y की वैल्यू क्या है आपका 15। कट जाएगा आराम से, 15 एकन 15, 15 पंजे 75। तो क्या हुआ 5/1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5:1। क्या आंसर होगा इसका 5:1। नोट कीजिए। हो गया? ओके, अगला सवाल देखते हैं हम। यदि 36 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उस काम को क्या घंटे में करेंगे? एक बार ये सवाल यूपीएससी में आ चुका है, यानी आईएएस टेस्ट में आ चुका है। उनसे ये पूछा गया था मौखिक कि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में करते हैं, तो 15 पुरुष उस काम को कितने घंटे में करेंगे? तो इसको कौन कैलकुलेट करता रहेगा? ऐसे तो मौखिक कैलकुलेट होने वाला नहीं है। तो उन्होंने एकदम जवाब दिया लड़के ने कि वो काम 36 पुरुष ने खत्म कर दिया है, अब इसको काम को करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम देखते हैं सवाल के हिसाब से। देखिए 36 पुरुष करते हैं कितने में 25 घंटे में, यानी एक, तो ये कितना हो गया 25 इंटू 36 इंटू 25, यानी 36 इंटू 25। तो 36 इंटू 25 बराबर किसका है 15 आदमी उस काम को कितने टाइम में करेंगे, यानी मैं इसको x मान लेता हूं। तो 15x बराबर कितना हुआ 36 इंटू 25। तो x बराबर क्या होगा 36 इंटू 25 अपॉन 15, यानी 15। तो काटते हैं इसको, 5 दिया 15, 5 पंजे 25 और 12 थी 36। कट गया आराम से। 12 को 5 में गुणा कर दो, 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। तो क्या आ गया 60 घंटे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रथम नेचुरल नंबर का औसत वर्ग क्या होगा? यानी पहले नेचुरल नंबर देखते हैं। पहला नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? एक होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आगे तक। ये क्या है नेचुरल नंबर है। दूसरा होता है होल नंबर।
होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे तक चलते जाओ। उसके बाद होता है इंटीजर नंबर। तो मैं उसको नंबर नहीं बढ़ा रहा हूं, बल्कि अभी मुझे सवाल से मतलब है, तो हम सवाल को लेकर चलते हैं कि फर्स्ट जो 7 नंबर हैं, पहले वाले 7 नंबर हैं, उनका औसत वर्ग लिया जाए तो उसका जो वर्ग लिया जाए उसका औसत क्या आएगा वो देखते हैं। तो हम देखते हैं इसको, यानी आपने देखा कितना है, फर्स्ट नंबर क्या क्या है, 1 से लेकर 7 तक। तो नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1 का स्क्वायर क्या होगा, इन पे स्क्वायर चढ़ा दूंगा एक बार। एक का स्क्वायर क्या होगा, 1। हमें इसका एवरेज लेना तो इसमें प्लस करते जाएं। 2 का क्या होता है, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 6 36 एंड 7 सत्ते 49। ये हो गया। अब इसका टोटल कर लें, 9 और 6 15, 5 20, 6 26 और 10 36 और 4 40, हासिल 4, 4 और 4 8, 3 11, 12 13, 14, यानी कितना हो गया, 140। टोटल कितना हो गया ये, 140। तो आपने एवरेज लेना है, इसका औसत निकालना है। तो क्या करेंगे हम, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपकी फिगर है। तो 7 से इसको क्या करो, भाग दे दो। कितना आया, 7 दूनी 14, 0 की 0 आ गया। तो क्या आया आपका आंसर, 20। क्या आंसर आया, 20। और इसका कितना आया था, 60 घंटे। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं आप, हल करो। हल करो में दिया हुआ है 343 इंटू 343 इंटू 343 माइनस 113 इंटू 113 इंटू 113, और इसको डिवाइड किया गया है 343 इंटू 343 प्लस 343, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटू 113 प्लस 113 इंटू 113। तो देखिए, आप जब इसको बोर्ड मास, जो होता है बोर्ड मास के लिहाज से यदि आप उसको हल करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। यानी 343 का 343 में गुणा करना है, और जो आएगा उसको 343 में गुणा करो, 113 का 113 में गुणा करो, 113 का जो आता है उसमें 113 का गुणा करो, और उसको माइनस कर दो 343 वाले में से। इसी तरह से यहाँ पर देखें, 343 का 343 में गुणा करें, उसके बाद में 343 जोड़ दो, उसके बाद नीचे आप 113 को 113 के साथ प्लस करो और 113 का गुणा कर दो। इस क्रिया में आपको कम से कम 5-6 मिनट लग जाएंगे, और इतनी लंबी फिगर हो जाती है कि वो गलत हो जाएगी, और टाइम आपके पास क्या है, सिर्फ 1 मिनट का। तो ऐसे ना करके आप अलजेब्रा की तरह इसको काम करें, अलजेब्रा की तरह निकालें। अलजेब्रा में देखते हैं हम, अलजेब्रा में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है।
तो आप देखिए यहां पर जो 343 है, 343 है, ये क्या है, ए। और जो 113 है ये क्या है, बी। यहां पर कितना, 1 2 3, 3 है, यानी 343 का क्या हो गया, ये क्यू हो गया। यानी 343 का क्या हो गया, ये क्यू हो गया, ए का क्यू हो गया। और ये कितना, 1 2 3, 113 का, ये क्या हो गया, 113 का क्यू हो गया। तो इसको लगाते हैं। अभी देखो यहां पर देखिए, ए की जगह कितना आ गया, 343, और माइनस का माइनस लगा दीजिए, और बी की वैल्यू लिख दीजिए। बी कितना है, 1 1 मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इधर से लेकर आता हूं। 343 वैल्यू रखने पर -113, इसके बाद इनटू, यानी ब्रैकेट में लेने चाहे आप, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है, 343 का स्क्वायर, प्लस क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 343, और इंटू कितना है इसमें, 113, बी का वैल्यू रख दिया हमने, प्लस बी का वैल्यू क्या है, 113 का स्क्वायर। करेक्ट है, आते समझ गए आप लोग। ए माइनस बी में यानी वैल्यू रख दिया, ए का वैल्यू रख दिया आपने, और 113 आ गया किसका, बी का वैल्यू, ये हो गया ये वाला पोर्शन। इसके बाद में ए का स्क्वायर कितना हो गया, 343 का स्क्वायर, प्लस 343 इंटू बी की वैल्यू 113, प्लस बी का स्क्वायर। बटे में आ जाइए नीचे, यहां देखें क्या है, ये 343 और 343, यानी 343 का स्क्वायर, प्लस क्या है, देखें प्लस में क्या है यहां पर, 343। कंफ्यूज ना हो जाए, प्लस और इनटू में कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। उसके बाद आगे देखिए आप क्या है, 113 इंटू 113, जैसा कि नीचे दिया हुआ है मैं उतार रहा हूं उसी तरह से, यानी 343 का स्क्वायर हो गया, और इसके बाद क्या आ गया, 343, और आ गया 113, आ क्या है, प्लस, ये प्लस है, और उसके बाद 113 इंटू 113 है, यानी 113 का स्क्वायर हो गया, 113 का स्क्वायर हो गया, 113 का क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। खत्म कहानी, सवाल निकल गया आपका। अभी देखिए ये वाली जो फिगर है, इस फिगर से ऊपर वाली से बिल्कुल मिलती है। 343 का स्क्वायर है, काट दीजिए 343 के स्क्वायर से, 343 है, काट दीजिए जी, 113 है, 113 काट दीजिए, 113 का स्क्वायर है, 113 का स्क्वायर। ये तो मैं सिंगल काट कर दिखाया है, इसको एक बार ही आपने काटना है ऐसे, और इसको एक बार ऐसे काटना है, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास में, 343 माइनस 113, ये बच गया। तो निकालिए इसमें 343 में 113 घटाइए, चलिए मेरा मैथ बहुत कमजोर है, कितना हो गया, 230, दैट इज आंसर होंगे। आप घबराने से देखकर फिगर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान हो गया। लिखा ली तुमने, हो गया, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 680621। इसके अंदर कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें
इस फिगर के अंदर, इस डिजिट के अंदर कौन सी संख्या छोटी जोड़ी जाए जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए आप इसमें 21 है, इसमें 4 जोड़ दीजिए सीधा, तो क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, यानी 25 का 25 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 आएगा। तो क्या आंसर होगा इसका, 4। और इसका क्या आया था, 230। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्यूब रूट आपने बताना है, घन मूल बताना किसका, 6261 का, 9261 का, यानी 9261 का आपने क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ये किसका है, सीधा साफ देखिए, इसका दिया हुआ नीचे ऑप्शन 21, 22, 23 और नॉन ऑफ दो, यानी 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं हो सकता। तो देखते हैं 21 का क्या होता है। 21 को आप देखो 21 से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक से करेंगे तो यहां पर, और मैं करके देख लेता हूं, चलो 1 हो गया और 21 हो गया, और 2 से करेंगे क्या हो गया, 2 1 2 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 4 4 1। और इसको एक बार और करना, अपने घनमूल निकालने के लिए क्या करना है, फिर 4 4 1, और इसको 2 से कर दो, 2 1 2, और 2 चौक 8, और 2 चौक 8, चलो जोड़ कर दो, 1 6 8 7 12, 9261 हो गया। तो इसका क्या हल है, ये 21 का क्यूब रूट है। हो गया, मैंने ये सवाल सारे बोर्ड पर निकाल दिए थे, लिख दिए थे पहले, जिससे कि टाइम कम लगे। बोर्ड में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो बाकी सवाल कुछ मैं अपने साथ साथ लिखता जाऊंगा और उनका आंसर हल करता जाऊंगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये हो गया, ओके, तो इसको मिटा देता हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिक्स 6.46 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। यानी इसको भिन्न के रूप में लिखो, ये पॉइंट लगा हुआ है तो भिन्न के रूप में लिखो, बहुत आसान है। 6 है, 6.46 है, तो यहां पर ये क्या है, इसकी नीचे क्या लगा दो, इसकी जगह पर 1 लगा दो, और इसके बाद में कितना है 2, तो 2 जीरो रख दो, और इसको खत्म कर दो, पॉइंट खत्म कर दो। कितना होगा, 646 अपॉन 100, दैट इज आंसर। नेक्स्ट, HCF ऑफ सॉरी 646 अपॉन 100। ठीक है, जल्दी की वजह से हो सकता है, गलती रहती है। तो 646 अपॉन 100 सीधा सा है कि आप इसके पॉइंट की जगह पर आप 1 लगा दो और यहाँ 2 जीरो रखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। HCF बताना है,
किसका? दो बटा तीन, आठ बटे नौ, 64/81 और 10/27। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी, सी एंड डी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 2/3, बी है 2/81, नेक्स्ट है 160/3 और डी है 160/81। ऐसा करते हैं, इसका ऊपर वाले जो अंश है यानी जो नॉमिनेटर है उसका क्या करेंगे हम, इसका एचसीएफ ले लेते हैं। 2, 8, 64, 10। 2 का क्या होगा 2, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो फिर क्या हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। 10 का क्या होगा 2 पंजे 10। तो इसमें 2 कॉमन है, इसका मतलब आंसर में जो अंश होगा वो 2 होगा। इनसे तो मतलब ही नहीं कुछ, 160 वाले से कोई मतलब नहीं है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं रहा। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अभी हम नीचे वाले हर को देखते हैं। हर को देखने के लिए तीन, 9, 81 और 27, इसका एलसीएम ले लो। 3 से चलो, 3 से जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 27 81 और 3 निम 27। फिर 3 से करें इसको, 1 आ गया, 3 एकम 3, 3 निम 27 और 3 तिया 9। फिर 3 से करें, क्या आया 1, 1, 3 और 1। तो ये क्या आ गया आपका 3 × 3 × 3 × 3। एक नीचे, एक ये 3 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 3 हो गया, एक नीचे 3 बच गया। यानी ये आपका आ गया। इसको देखते हैं क्या बनता है। 3 तिया 9 × 27 81, 81 आ गया। यानी क्या आया 2/81। ये आंसर हो, निकाल लिया। गुड, मिटा दूं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगर किसी वृत्त की, वृत्त मीन सर्कल की त्रिज्या में, त्रिज्या मीन्स रेडियस, 75% वृद्धि की हुई है, वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि, परिधि मीन्स सरकमफ्रेंस में
वृद्धि होगी, कितनी होगी? इसके ऑप्शन है ए 25, बी 50 that is percent, C 75% and D 100%। हाँ, तो कितना होगा? हाँ बोलो। जितनी वृद्धि की गई त्रिज्या में उतनी ही परिधि में वृद्धि होगी। कितना होगा? 75%। ठीक है, बिठा दूं? ओके, एक सवाल और लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार है, एक कार 108 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रही है, की गति से जा रही है। ये स्पीड है इसकी कार की 108 किलोमीटर पर आवर्स। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी कवर करेगी? दूरी तय करेगी। इसके ऑप्शन है ए 45 मीटर, बी 55 मीटर, सी 450 मीटर और डी 550 मीटर। चले फिर शुरू करें। ऊपर वाले में डालता हूं। पहले जो किलोमीटर दिया हुआ है, आप वो पूछ रहा है, क्या बोल रहा है? सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है और आवर्स को भी आपने कन्वर्ट करना है। किसमें? आवर्स को भी कन्वर्ट करना है अपने किसमें? सेकंड में। तो देखें 108 का 1000 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो ये कितना है? 108 मीटर है। तो 108 में कितने होंगे? 108 गुणा 1000। तो 108 के साथ में इन 3 जीरो को ले आओ। इतना क्या हो गया? ये मीटर बन गया। अभी सेकंड देखते हैं। पर आवर से 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट होती है। और कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आवर्स का हम सेकंड बनाते हैं। कितना हो गया? 60 की 60 में कर दो, सीधा 2 जीरो का जीरो आ गया, 60 हो गया। ठीक है, यानी 2 जीरो आ गया, 6 36 हो गया, यानी कितना हो गया? 3600। कितनी हो गई? 3600 सेकंड हो गई। तो 108
और नीचे क्या है आपका पर आवर्स का, आवर्स का मतलब है पर आवर्स, ये हो गया पर, और यहाँ हो गया आवर, आवर के लिए हम कितना लिख दें 3600, और हमें मालूम करना 15 सेकंड का। फिर काटते हैं, ये 2 जीरो कट गई इससे, ठीक है। तो अभी क्या बचा आपका 36 बचा, और यहाँ कितना हुआ 15, तो इसको काटिए अभी। अठारह दूनी 36, और यहां कितना हुआ 5 4 और 0, और इसको काटिए। 18 थी 54, 3 बार गया और 0 लगा तो आगे 30 बार चला गया। अब 30 का 15 में गुणा करें आप, 30 इंटू 15, 15 थी 45, 15 0 0, 15 थी 45, तो कितना हो गया 450 मीटर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आशा है आपने पढ़ लिया होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये है दिया हुआ सवाल में। तो बताना है आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी आपने थीटा का मान बताना है। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 किसमें होता है, देखिए किसमें होता है टेन थीटा बराबर 1। अरे बताया था मैंने, देखो यहां 0 है, और 0 का क्या होता है मैक्सिमम अनंत होता है, मैक्सिमम क्या होता है अनंत, और इसके बाद में बीच में क्या होगा 1, यानी 0 से ज्यादा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 से ज्यादा क्या होगा अनंत हो जाएगा। तो यहां पर देखिए साइन 0 किसका होता है, यानी 0 डिग्री, उसके बाद में क्या आता है यहाँ 30 डिग्री, यहाँ क्या आएगा 45 डिग्री, यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, ये क्या आएगी 60 डिग्री, और ये क्या है अनंत किसकी है 90 डिग्री, ठीक है। साइन 0 0 और साइन 90 बराबर कितना है अनंत, यानी इन्फिनिट, ठीक है। तो आपका 45 पर 1 आ रहा है, 45 पे क्या आ रहा है आपका 1, तो 1 क्या होगा आपका, 1 की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, ये हल हो गया। यदि मैं पूरा निकालना चाहूं तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे साइन कॉस 10, 0 30 45 60 and 90, साइन 0 0 1/2 1/√2, ठीक है, और यहाँ क्या है √3/2, और क्या होता है ये 1 घूम के इधर आ गया, फिगर घूम गया सारा, यहाँ हो गया √3/2, और यहाँ हो गया 1/√2 सेम रह गया, और यहाँ हो गया 1/2, और ये 0 पहुंच गया इधर, और साइन
साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। और इसको इससे काटोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री कितना होगा, 1/√2 से 1/√2 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो टेन की वैल्यू क्या हो गई, 1 कब है, जबकि ये 45 डिग्री पर है। आगे समझ में? ओके। तो एक सवाल और है, उसको देखते हैं। कोई कर्व सरफेस है, कोई कर्व सरफेस है, बहुत अच्छा है मेरा आर्ट, ठीक है। यानी कोई गोलार्ध है, ये गोलार्ध है कोई, इसका जो घुमावदार ये है गोलार्ध का घुमावदार सतह है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और ये होता है 2πr, 2πr², ठीक है। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको मैं मिटाता हूं। ऑप्शन दिए 3πr², 4πr², 2πr², none of these। तो क्या होता है, 2πr²। आपका एक क्वेश्चन पेपर हल हो जाता है। तो अभी हमारे इस यूनिक स्टडी चैनल के ऊपर आपको कुछ अन्य चैनलों से हटकर मिलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रहेंगे, और यदि आप लगातार मेरे साथ रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सक्सेस हो जाएंगे और एक अग्निवीर के रूप में देश में चमकेंगे। तो हम मुझसे या मेरे चैनल से आप नोटिफिकेशन लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। जय हिंद।